उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DHP न्यूज़ चैनल पर। आज है 17 दिसंबर 2020, दिन गुरुवार। जानेंगे हिमाचल की हर बड़ी खबर। तो बिना किसी देर की वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। हिमाचल में 19 दिसंबर के बाद कभी भी लग सकती है आचार संहिता। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 19 दिसंबर के बाद राज्य में कभी भी पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लग सकती है। मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव में लोगों से सही और ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चयन करने की अपील की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार को शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिराज के थुनाग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 325वीं शाखा का लोकार्पण करते हुए बोल रहे थे। सीएम ने कहा कि पंचायती विकास की रीढ़ है जिसका नेतृत्व सही हाथों में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार महिलाओं को आगे आने का मौका मिला है जिस नारी सशक्तिकरण को बल मिलेगा। हिमाचल में कड़ाके की ठंड, सोलन डलहौजी का न्यूनतम तापमान भी माइनस में पहुंचा। हिमाचल प्रदेश के केलांग, कल्पा और मनाली के बाद अब सोलन और डलहौजी का न्यूनतम तापमान भी माइनस में पहुंच गया है। प्रदेश के कई क्षेत्र सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गए हैं। बुधवार को अधिकतम तापमान में भी सामान्य से 4 डिग्री की कमी दर्ज हुई। 22 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। मंगलवार रात को केलांग में न्यूनतम तापमान -5.6, कल्पा में -4.1, मनाली डलहौजी में -1 और सोलन में -0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। उधर बुधवार सुबह भी ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर के कई क्षेत्रों में धुंध छाई रही। इस दौरान वाहनों को चलाने में काफ़ी परेशानियां पेश आईं। इन क्षेत्रों में दोपहर 12 बजे के बाद ही धूप खिली। अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। 10 दिन में 100 रुपये महंगा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर। बिहार और हैदराबाद के चुनाव समाप्त होते ही गैस कंपनियों ने उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दे दिया है। 15 दिनों के भीतर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपये बढ़ गए। 1 दिसंबर को लगातार चौथे महीने घरेलू सिलेंडरों के दाम नहीं बढ़े थे। पहले 2 दिसंबर और मंगलवार 15 दिसंबर को 50-50 रुपये की बढ़ोतरी की गई। हिमाचल प्रदेश में अब उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर 791 रुपये में मिलेगा, जबकि सब्सिडी की राशि अभी स्पष्ट नहीं है। व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम भी 35 रुपये बढ़ने के साथ अब 1439 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। सरकारी स्कूलों में भरे जाएंगे JBT के 1225 नए पद, आदेश जारी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में JBT के 1225 पद भरने के आदेश जारी हो गए हैं। 758 पद बैच वाइज और 467 पद कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरे जाएंगे। बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला अधिकारियों को बैच वाइज भर्ती के लिए काउंसलिंग शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। DLED करने वालों को बैच वाइज भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। बीते कई दिन से हजारों अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने के इंतजार में थे। हिमाचल के सिरमौर जिले का आरक्षण रोस्टर जारी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं DC ने पंचायत प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति अध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य के पदों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी कर दिए हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 100 विद्यार्थियों से कम संख्या वाले स्कूलों में भी भर्ती होंगे कला और शारीरिक अध्यापक। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द कला और शारीरिक शिक्षकों की भर्ती होगी। 100 विद्यार्थियों से कम संख्या वाले स्कूलों में भी इन शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक शुभकरण सिंह ने कहा कि RTI में ऐसा नहीं लिखा गया है कि माध्यमिक स्कूलों में अगर बच्चों की संख्या 100 से कम है तो उन स्कूलों में कला और शारीरिक शिक्षकों के पद नहीं भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। मंडी में भूकंप के झटके, 3.2 की तीव्रता से हिली धरती। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि भूकंप के झटके 2:07 पर महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र मंडी से 13 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 5 किलोमीटर की गहराई में था। उन्होंने बताया कि निकटवर्ती इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। DC ऋग्वेद ने बताया कि जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। राजधानी में शुरू होगी स्केटिंग, ट्रायल सफल, कोविड नियमों का करना होगा पालन। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक में बुधवार को सीजन का पहला स्केटिंग ट्रायल सफल रहा। अब वीरवार सुबह सीजन का पहला स्केटिंग सेशन होगा। शिमला IS स्केटिंग क्लब के कैशियर पंकज प्रभाकर, संगठन सचिव मनप्रीत सेम्बी और कार्यकारिणी सदस्य रजत मल्होत्रा ने स्केटिंग का ट्रायल किया। उन्होंने बताया
कि मैदान में जमी बर्फ़ की क्वालिटी अच्छी है। 2 दिन और रात को आसमान साफ रहने पर बर्फ़ और अच्छी तरह से जम जाएगी। पंकज प्रभाकर ने कहा कि वीरवार को सीजन का पहला सेशन होगा। सुबह के सत्र के आधार पर ही शाम को सेशन करवाने का फैसला लिया जाएगा। क्रिसमस और नए साल के जश्न पर संकट, नाइट कर्फ्यू ने बढ़ाई मुश्किलें। 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू खत्म न होने के कारण पर्यटन कारोबारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सैलानी फ़ोन कर पूछ रहे हैं कि कर्फ्यू के बीच क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन कैसे होगा। पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद थी कि सरकार सूबे के 4 जिलों में लगाए गए नाइट कर्फ्यू को 15 दिसंबर के बाद खत्म कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इससे पर्यटन कारोबारी निराश हैं। बीते दिनों हुई अच्छी बर्फबारी के बाद सैलानियों ने शिमला, कुल्लू, मनाली सहित अन्य पर्यटन स्थलों का रुख करना शुरू कर दिया था। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर भी सैलानी पूछताछ कर रहे थे। नाइट कर्फ्यू खत्म होने की सूरत में सैलानियों की पर्यटन स्थलों पर क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी थी। अकेले शिमला में क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए होटलों के कमरों की 50% तक रिजर्वेशन हो चुकी है, लेकिन अब रिजर्वेशन पर भी असमंजस है। डेयरी फार्म गौशाला के लिए लेनी होगी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी। प्रदेश में अब डेयरी फार्म और गौशाला खोलने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी लेनी पड़ेगी। आबादी से 200 मीटर, अस्पताल और स्कूल से 500 मीटर की दूरी रखनी होगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नई गाइडलाइंस बनाई हैं, जिन्हें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी कर दिया है। नए निर्देशों के अनुसार डेयरी फार्म और गौशाला का पंजीकरण स्थानीय निकायों में कराना जरूरी होगा। इसके साथ ही बोर्ड को हर 6 महीने में कम से कम 2 डेयरी फार्म व 2 गौशाला को क्रम रहित तरीके से चयनित कर पर्यावरण ऑडिट कर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजना होगा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को बोर्ड के अधिकारी इस संबंध में प्रशिक्षण व सलाह भी देंगे, जिससे गाइडलाइंस का पालन हो सके। अब 20 रुपये तक महंगे मिलेंगे चेरी और सेब के पौधे। सर्दियों के मौसम में बागवानी विभाग बागवानों को पौधों का वितरण करेगा, लेकिन इस बार ये पौधे बीते साल के मुकाबले 5 से 20 रुपये तक महंगे मिलेंगे। सबसे अधिक चेरी 20 रुपये और सेब, खुमानी, प्लम और कीवी 5 से 10 रुपये महंगे दामों पर दिए जाएंगे। उद्यान विभाग सेब, अखरोट, नाशपाती, प्लम, खुमानी, अनार, आड़ू, कीवी और बादाम के पौधों का वितरण करेगा। ये पौधे बागवानी विभाग सोलन के फल उद्यान केंद्र, गोड़ा, अर्की, दाड़ला घाट, खटनाली और बांग मांगल की नर्सरियों में तैयार किए गए हैं। सोलन में इस बार बागवानों ने 40,000 पौधों की मांग विभाग को भेजी है। इस बार जिले में कीवी के पौधों की मांग की गई है। किसान आंदोलन से गिरे मशरूम के दाम, 90 रुपये किलो बिका। देश में किसान आंदोलन के चलते मशरूम के दाम गिर गए हैं। आंदोलन के कारण बाहरी राज्यों को यहां से मशरूम नहीं जा पा रहा है। इस कारण दामों में कमी आ गई है। नवंबर में मशरूम 140 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी। अब दाम 75 से 90 रुपये तक पहुंच गए हैं। इससे मशरूम उत्पादकों को घाटा हो रहा है। अब पानी से तैयार होगा ईंधन का विकल्प, प्रदूषण भी होगा खत्म। अब पानी से न केवल हाइड्रोजन एनर्जी निकालकर भविष्य में ईंधन का विकल्प तैयार होगा, बल्कि पानी में मौजूद हानिकारक प्रदूषण के घटक भी खत्म होंगे। उद्योगों और खेतों में रासायनिक खादों और छिड़काव से पानी में मिलने वाले हानिकारक अपशिष्ट मिटाकर पानी फिर इस्तेमाल हो सकेगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बहना निवासी शोधकर्ता अमित कुमार ने यह कमाल कर दिखाया है। उन्होंने एक ऐसा फोटो कैटलिस्ट तैयार किया है जिससे पानी में मौजूद प्रदूषित तत्व खत्म करके उसे हाइड्रोजन में बदलने और उसमें हाइड्रोजन निकालने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकेगा। अमित कुमार का शोध पत्र एप्लाइड कैटालिसिस बी में प्रकाशित हो चुका है। हिमाचल में निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने के निर्देश। निजी स्कूलों की ओर से सभी फंडों समेत ट्यूशन फीस वसूलने के मामले में अभिभावकों के लिए राहत की बात है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सभी निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निदेशालय और उपायुक्त शिमला को भी यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। हालांकि जिन स्कूलों ने सारी फीस वसूल ली है वह रिफंड होगी या नहीं, यह अभी तय नहीं हुआ है। फर्जी तरीके से 11,388 ने हड़पी किसान सम्मान निधि, होगी कानूनी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में फर्जी तरीके से 11,388 आयकर देने वालों ने भी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले लिया। इन्हें 11,95,22,000 रुपये का भुगतान किया गया है। मामले के खुलासे के बाद ऐसे कृषकों के वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। इन पर कानूनी कार्रवाई करने को भी कहा गया है। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि डाटा का आयकर डाटा के साथ
मिलान करने पर पाया गया है कि कुछ आयकर देने वाले लोगों ने इस योजना के तहत अनुचित लाभ लिया है। स्कूलों में मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के लिए नियमों में संशोधन, इन शर्तों को करना होगा पूरा। हिमाचल प्रदेश में पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती के लिए स्कूल से घर की दूरी का सर्टिफिकेट लाना होगा। पहले प्रमाण पत्र की शर्त नहीं थी। इसके लिए अभ्यर्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव और शहरी क्षेत्रों में कार्यकारी अधिकारी से प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने भर्ती प्रक्रिया के नियमों में संशोधन किया है। इस भर्ती में स्कूल से घर की दूरी के हिसाब से 2 से 10 नंबर मिलेंगे। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 7852 पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर नियुक्त किए जाने हैं। कालका शिमला हेरिटेज रेल ट्रैक पर 1 साल बाद दौड़ी पारदर्शी छत वाली विस्ता डोम। विंटर टूरिस्ट सीजन के दौरान कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर 1 साल बाद विस्ता डोम ट्रेन का रोमांचक सफ़र फिर शुरू हो गया है। सैलानी कांच की छत वाली विस्ता डोम ट्रेन से बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों का नज़ारा ले सकेंगे। रेलवे ने क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले शिमला को विस्ताडोम ट्रेन का तोहफा दिया है। कालका से विस्ताडोम ट्रेन बुधवार को शिमला पहुंची। विस्ताडोम एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन कालका से सुबह 7 बजे रवाना हुई और 12 बजे शिमला रेलवे स्टेशन पहुंची। कोरोना मरीज वाले गांव में अलग से होगा मतदान का प्रावधान। कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के लिए सरकार SOP तैयार कर रही है। चुनाव के समय वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ सैनिटाइज होंगे। तय किया जाएगा कि बूथ पर एक समय में वोटिंग करने कितने लोग एक साथ आ सकते हैं। सुरक्षा के चलते वोट डालने का समय थोड़ा बढ़ सकता है। अगर किसी गांव में कोई कोविड पॉजिटिव है तो उसके लिए अलग से वोटिंग का प्रावधान होगा। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।